सिग्निफिकेंट फिगर्स एग्जाम के हवाले से बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक। फर्ज करें आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है 2.31 को ऐड करना है 3.1 में, तो ऑब्वियसली आप इसका यही आंसर टिक करके आएंगे, लेकिन ये आंसर इसका बिल्कुल रॉन्ग है। इसका सही आंसर है 5.4। यही हम लोगों ने देखना है कि कौन से फिगर्स जो हैं वो सिग्निफिकेंट हैं और कौन से हमारे इनसिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। मान लें कि हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं और एक रॉड की हम लेंथ मेजर करते हैं 24.2 सेंटीमीटर। अब इसमें जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं उसमें हम लेंथ मेजर करते हैं तो हम हो सकता है उसकी लेंथ 24.3 हो या 24.211 हो। ठीक है, हम एक्यूरेटली मेजर नहीं कर पाते ना, हमारी कुछ ना कुछ लिमिट ज़रूर होती है। इसीलिए ये जो पॉइंट के बाद सेकंड हिस्सा है या इसको कहते हैं कि फर्स्ट डाउटफुल डिजिट, इसको हम डाउटफुल डिजिट कहते हैं। और ये जो दो हैं ये सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं या इसको हम कहते हैं एक्यूरेट डिजिट्स। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं? सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं एक्यूरेट डिजिट प्लस हमारे पास डाउटफुल, फर्स्ट डाउटफुल डिजिट। यहाँ पे फर्स्ट लिख देते हैं। हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं? एक्यूरेट डिजिट्स प्लस फर्स्ट डाउटफुल डिजिट। अब सिग्निफिकेंट फिगर्स जो हैं इसको मालूम करने के लिए हमारे पास चंद रूल्स हैं। ओके, सिग्निफिकेंट फिगर्स जो हैं इसको फाइंड करने के लिए हमारे पास कुछ रूल्स हैं। रूल नंबर 1 है हमारे पास ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। हमारे पास 1 से लेके 9 तक जितने भी डिजिट्स हैं ये सारे हमारे सिग्निफिकेंट डिजिट्स होंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास डिजिट्स है 321 321, तो हमारे इस डिजिट में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। इसी तरह हमारे पास 948 है, 42 है, इसमें भी हमारे पास 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं। इसके बाद सेकंड रूल है हमारे पास ऑल जीरोस बिटवीन सिग्निफिकेंट डिजिट्स और ऑल्सो सिग्निफिकेंट्स। अब मान लें कि हमारे पास है 302, तो हमारे पास 3 भी सिग्निफिकेंट फिगर है, 2 भी सिग्निफिकेंट फिगर है, तो 0 जो इसके सेंटर में आ रहा है फिर ये भी सिग्निफिकेंट फिगर होगा। इसी तरह हमारे पास है 4.043, इसमें भी 4 और ये 4 के दरमियान में 0 आ रहा है, इसका मतलब ये है कि ये भी एक सिग्निफिकेंट फिगर है। तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगे? 1 2 3 4, तो इसमें भी 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगे। थर्ड रूल है हमारे पास एंडिंग 0।
एंडिंग जीरोस जो हैं वो अगर तो आफ्टर डेसिमल है प्लस एंड में है डिजिट के, तो फिर वो सिग्निफिकेंट है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 3.20 है, तो ये ज़ीरो एंड पे है और डेसिमल के बाद है, तो इसका मतलब है ये सिग्निफिकेंट है। तो इसमें कितने 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगे। इसी तरह 3.000 इसमें हमारे पास ज़ीरो ये वाला जो है ये एंड पे है और डेसिमल के बाद है, इसलिए हमारे पास ये तीनों ज़ीरोज़ भी सिग्निफिकेंट हो जाएंगे। इसमें हमारे पास ये देखें ज़ीरो जो है ये लास्ट वाला लास्ट पे है और डेसिमल के बाद है, तो ये सिग्निफिकेंट फिगर है। और ये ज़ीरो सिग्निफिकेंट है और ये 3 सिग्निफिकेंट है। इन दोनों के सेंटर में जो ज़ीरो होगा, रूल नंबर 2 के अकॉर्डिंग ऑल ज़ीरोज़ बिटवीन 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स विल बी सिग्निफिकेंट। तो हमारे पास ये यहाँ पे 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगे। इसी तरह हमारे पास रूल नंबर 4 है। ये हमने एंडिंग जीरोस का देखे, अब इनिशियल जीरोस का देखते हैं। इनिशियल जीरोस जो हैं वो ऑल इनसिग्निफिकेंट होते हैं। हमारे पास 0.0024 है, तो इसमें हमारे पास ये सारे ज़ीरोस जो हैं ये सारे इनसिग्निफिकेंट है और हमारे पास ये 2 जस्ट डिजिट सिग्निफिकेंट है। तो इसमें हमारे पास कितने 2 डिजिट सिग्निफिकेंट है। इसी तरह हमारे पास अगर 0.403 हो, तो इसमें ये वाला जो ज़ीरो है ये इनसिग्निफिकेंट है, बाकी 403 ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं इसमें। फिफ्थ रूल है हमारे पास फिफ्थ रूल है हमारे पास पावर ऑफ 10। फिफ्थ रूल है पावर ऑफ 10। हमारे पास जितनी भी 10 की पावर्स हैं वो सारी की सारी नॉन सिग्निफिकेंट हैं, इनसिग्निफिकेंट। फॉर एग्जाम्पल 3.2 इंटू 10⁻16 है, तो ये जो 10⁻16 है ये हमारे पास सारी इनसिग्निफिकेंट है। बस हमारे पास सिग्निफिकेंट्स हैं ये 3 और 2, तो यहाँ पे हमारे पास सिर्फ 2 सिग्निफिकेंट वैल्यूज आ जाएंगी। अब लास्ट रूल है इसका 6, रूल नंबर 6, प्योर कॉन्स्टेंट्स। अब हमारे पास फिजिक्स में जितने भी कांस्टेंट्स होते हैं, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है या स्पीड ऑफ लाइट है, थ्री इंटू 10⁸8 मीटर पर सेकेंड, इसमें हमारे पास कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं? इसमें हमारे पास इन्फिनिट सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं। जो हमारे पास प्योर कॉन्स्टेंट्स हैं उसमें जो सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं वो इनसिग्निफिकेंट इन्फिनिट होते हैं।
इसी तरह हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 3/2। अगर हम देखते हैं तो इसका आंसर आएगा 1.5, लेकिन ये एक कांस्टेंट है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो ये भी हमारे पास इन्फिनिट होगा। अब कोई आपको कहे कि 6 बनानास हैं, ये इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तो आप कहेंगे एक। बिल्कुल भी नहीं, इसमें भी इन्फिनिट, क्योंकि ये हमारे पास कांस्टेंट्स हैं और एक्यूरेटली मेजर है, तो इसमें भी हमारे पास इन्फिनिट सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। ये कुछ एग्जांपल्स हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स की। ये करके सॉल्व करके देखते हैं हमें सिग्निफिकेंट फिगर्स मालूम करना आया है या नहीं। ये ज़ीरो क्योंकि स्टार्ट में है, ये इनसिग्निफिकेंट है। ये ज़ीरो भी डेसिमल के बाद है लेकिन एंड पे नहीं है, ये भी इनसिग्निफिकेंट है। ये 3 और ये 0, ये दोनों सिग्निफिकेंट है। इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। यहाँ पे 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तीनों ही नॉन ज़ीरो हैं। यहाँ पे ये 2, ये 1 और ये 0 चूँकि लास्ट पे है, इसलिए ये भी सिग्निफिकेंट फिगर है। यहाँ पे 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं और 10 की पावर जो है ये इनसिग्निफिकेंट है। यहाँ पे ये 0 और ये तीनों 0 इनसिग्निफिकेंट है। ये 4 और उसके बाद वाले ये दोनों 0 सिग्निफिकेंट है। इसमें 3 सिग्निफिकेंट है। यहाँ पे ये पांचों सिग्निफिकेंट है क्योंकि ये दोनों 0 सेंटर में हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स के। यहाँ पे ये 0 और ये 0, ये 0 लास्ट पे है और डेसिमल के बाद है, तो ये सिग्निफिकेंट है। और 2 सिग्निफिकेंट फिगर के सेंटर में जो 0 है ये भी सिग्निफिकेंट होता है, तो यहाँ पे हमारे पास 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। यहाँ पे ये 1 और ये 2, ये दोनों सिग्निफिकेंट है, ये 0 इनसिग्निफिकेंट है, तो इसमें हमारे पास 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स आएंगे। इसमें पावर जो है ये इनसिग्निफिकेंट है। यहाँ पे 1 सिग्निफिकेंट है, 3 सिग्निफिकेंट है और ये 0 इनसिग्निफिकेंट है, तो इसमें हमारे पास कितने 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स आ जाएंगे। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि सिग्निफिकेंट फिगर्स की एडिशन और सब्ट्रैक्शन किस तरह कर सकते हैं हम। उससे पहले हमें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट समझना है, राउंड ऑफ। राउंडिंग ऑफ डिजिट्स। जब भी हम किसी डिजिट को राउंड ऑफ करते हैं, यहाँ पे जिस भी डिजिट को हमने ड्रॉप करना होता है, अगर वो 5 से बड़ा हो तो आपको तो पता है कि हम 8 ऐड कर लेते हैं, लेकिन जब हमने ड्रॉप करना हो हिंसा जो कि 5 से छोटा हो तो हम कुछ भी ऐड या ऐड नहीं करते उसमें। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास 6 है, तो अगर हमने 6 को ड्रॉप करना है तो फिर हम यहाँ पे एक हिंसा ऐड कर लेंगे 34.6। इसी तरह अगर हमारे पास ये हिंसा 5 से छोटा है तो हम यहाँ और इसको ड्रॉप करने के लिए हम 2 में कुछ भी ऐड नहीं करेंगे, 3 4 2 ही रहेगा हमारे पास। लेकिन मसला तब है अगर हमारे पास हिंसा 5 के इक्वल है जिसको हमने ड्रॉप करना है। यहाँ पे अगर 5 के बाद हमारे पास कोई भी हिंसा है 0 के अलावा, अगर तो 0 है और हमने इसको ड्रॉप करना है तो फिर हम इसको 12.5 ही रहने देंगे। लेकिन अगर हमारे पास ये 0 नहीं है बल्कि कोई भी हिंसा है, 1 है, 3 है, 6, कोई भी हिंसा है, तो हम 5 में एक ऐड कर देंगे। हमारे पास 12.6, 12.6 और 12.6 हो जाएगा। लेकिन अगर वो हिंसा जिसको हमने ड्रॉप करना हो 3.45 है
तो हम देखेंगे इसके पहले ये हमारे पास ओड है या इवन है। अगर हम 5 को ड्रॉप करना चाह रहे हैं तो हमारे पास अगर ये इवन है तो हम इसमें 3.4 ही इसको रहने देंगे, 3.4 ही, इसमें कोई मतलब ऐड नहीं करेंगे एक भी हिस्सा। लेकिन अगर हमारे पास ये 3 पॉइंट फर्ज करें 7 है, 7 5 है और हम 5 को ड्रॉप कर रहे हैं तो ये हमारे पास 3.8 हो जाएगा। अब हम देखते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स की मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन कैसे होती है। फर्ज करें हम 6.2 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 0.2 के साथ, तो हमारे पास आंसर क्या मिल रहा है हमें 12.8। अब जब हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है तो ये बात आप लोगों ने याद रखनी है कि हमने देखना है वो हिस्सा जिसमें सबसे लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर हो। कौन सबसे लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर किसमें है, इसमें कितने फिगर्स हैं, इसमें एक, ये 2 है जस्ट, इसमें एक सिग्निफिकेंट फिगर है और इसमें हमारे पास 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो हमने मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में देखना है इस पूरे हिस्से में जितना भी जिसका भी लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स है उतना हमारे सिग्निफिकेंट फिगर का आंसर होगा। अब यहाँ पे सिर्फ एक सिग्निफिकेंट फिगर का आंसर होगा तो हमारा आंसर होगा ओनली 1, ना 2 आएगा और ना ही 8 आएगा हमारा, क्योंकि जो सबसे छोटा सिग्निफिकेंट फिगर होता है उसके जितना ही हमारा आंसर होना चाहिए। इसी तरह अगर हम डिवीजन देखें तो हमारे पास 3.04 आ जाएगा। अब इसमें देखें कि सबसे जो लीस्ट है वो सिग्निफिकेंट फिगर किसका है, इसमें 1 और 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं और इसमें हमारे पास 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तो हमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक आंसर देना है। तो ये हमारे पास आंसर हो जाएगा 3.0। ये फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स है और 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स के सेंटर में जो 0 है और डेसिमल के बाद है तो ये हमारे पास सिग्निफिकेंट होगा। यहाँ पे हमारे पास 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक आंसर आ जाएगा। इसी तरह अगर हम एडिशन करते हैं एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन, तो उसमें हमारे पास क्या होगा, अगर हम 6.2 प्लस यहाँ पे लिखते हैं 0.12 करते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 3.6। अब इसमें हमने देखना है कि डॉट के बाद यानी डेसिमल के बाद कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, जिसका सिग्निफिकेंट फिगर सबसे लो होगा इसमें लिखते हैं लो सिग्निफिकेंट फिगर आफ्टर डेसिमल। इसमें हमने देखना है कि डेसिमल के बाद सिग्निफिकेंट फिगर किसका सबसे लो है, तो ये हमारे पास फर्स्ट वाले का है, तो हमने उतने ही डेसिमल तक उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर तक आंसर देना है। तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 6.3। यहाँ पे डेसिमल या पॉइंट के बाद ये हमारे पास एक ही सिग्निफिकेंट फिगर है
तो यहाँ पे भी पॉइंट के बाद एक ही होना चाहिए, ठीक है। लेकिन जब हम डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन में देख रहे थे तो उसमें हमने देखना था टोटल, ये टोटल हमने देखना था, हमने डेसिमल के बाद वाला हिस्सा नहीं देखना था। इसमें टोटल जो हमारे पास वैल्यू है उसमें से हमने देखना कि सिग्निफिकेंट फिगर है। इसमें हमने डेसिमल के बाद, आफ्टर डेसिमल, ये चीज़ आप लोगों ने दोनों की याद रखनी है। ओके, सो आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। उम्मीद करती हूँ आप सब लोगों को लेक्चर मेरा समझ में आया होगा। जाने से पहले मेरी वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें अगर आप लोगों को इस वीडियो की समझ आई हो तो।